राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेस में। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर क्लास लेकर आए हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके बारे में इस पर एक क्लास लेकर आओ। मेरा पढ़ाने का कोई मूड नहीं था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, सिस्टम एनालिसिस, डिज़ाइन वाला चैप्टर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये पूरे एक बुक के नाम दे रखे हैं MSc कंप्यूटर साइंस की। तो हमने ये नहीं पता कि इस पूरी बुक में तो हम क्या पढ़ा, क्योंकि हमने पहले नहीं पढ़ रखे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके बारे में जो कुछ मैंने मिला मैं वो लेकर आई हूँ। कोशिश करूँगी अच्छी तरह समझाने की, तो हम भी कोशिश करियो वीडियो ने पूरी देखने की ताकि समझ में आ जा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लेकर आई हूँ, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके बारे में 2-3 टर्म तो सबको पता होगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये वर्ड किसने दिया था? जॉन मैकार्थी ने दिया था 1956 में। और ये कौन सी जनरेशन में आई थी? 5th जनरेशन थी जो कंप्यूटर की, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये तो 2-3 बात है, इसके बारे में सबको पता है। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जो आर्टिफिशियल इसका मतलब क्या होता है? नॉट नेचुरल। इसका तो सबको पता होता है, एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब जो नकली है। तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या हो गया? जो नेचुरल नहीं है। नेचुरल नहीं है, लेकिन फिर वो किस टर्म में हो सकता है? वो हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर। हम AI के बारे में, कंप्यूटर लैंग्वेज है उसके बारे में बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल की। तो ये हार्डवेयर के रूप में भी हो सकता है, ये सॉफ्टवेयर के रूप में भी हो सकता है। और इंटेलिजेंस क्या होती है? हर एक बंदा क्या है? इंटेलिजेंट है। इसका एग्जाम्पल, मान लिया को कुत्ता पाछा लाग लिया, तो हम इतने इंटेलिजेंट, हमने बेरायड़ बाजना है। तो वाकई है, इंटेलिजेंस है। यानी कि हर एक बंदा क्या है? इंटेलिजेंट है। किस तरह की इंटेलिजेंस होती है? किसी भी चीज़ को सीखने की, यानी कि हमारी कुछ भी इच्छा है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही टॉपिक ले लो, हमने पहले कभी नहीं पढ़ा, लेकिन हमारा पेपर में होगा तो यह हमारी में एबिलिटी है, हम इसको सीखेंगे। रिटेन द नॉलेज, नॉलेज को प्राप्त करना, ये क्या है? इंटेलिजेंस है। रिस्पोंड न्यू पोजिशन, जैसे अभी एग्जाम्पल दिया था, जो सिचुएशन है उसको देख के रिस्पॉन्स करना, ये भी क्या है? एक इंटेलिजेंस है। टू अप्लाई द लॉजिक एंड रीजनिंग, जैसे हम रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, अलग अलग तरह के टाइप आते हैं रीजनिंग के अंदर, लेकिन हम सोचते हैं, उनको सोल्व करते हैं, ये क्या है? हमारी इंटेलिजेंस है। टू रिकॉग्नाइज पीपल, इसका मतलब क्या? हम लोगों को भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, पहचान रहे हैं। कैसे? एक इंसान ने धोखा दे दिया, हमने पता इसने धोखा दे दिया, हम दोबारा उसको दोहरा नहीं जावा, ये क्या है? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पीपल। तो इंटेलिजेंस की यहाँ से कोई भी डेफिनेशन हमसे पूछी जा सकती है। MCQ के रूप में भी दे सकते हैं कि इंटेलिजेंस क्या है। मान लिया ये 3 ऑप्शन दे दिए, एबिलिटी टू लर्न, रिस्पॉन्ड न्यू पोजिशन, अप्लाई द रीजनिंग लॉजिक, रिकॉग्नाइज पीपल। मतलब इस तरह की ये क्या है? एक इंटेलिजेंस है। इसको पढ़ेंगे हम, इन दोनों को मिलाकर। अभी हमने इनका अलग अलग मीनिंग समझा है, आर्टिफिशियल क्या होता है, इंटेलिजेंस क्या होता है। इन दोनों को मिला देंगे तो मतलब क्या होएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम एक ऐसी मशीन बनाना चाहते हैं जो क्या है? मतलब नेचुरल नहीं है। आर्टिफिशियल का मतलब तो यही होगा कि नेचुरल नहीं है। तो एक ऐसी मशीन बनाना चाहते हैं जो कि नेचुरल नहीं है, लेकिन वो क्या करे? मनुष्य की तरह सोचे, मनुष्य की तरह काम करे, मनुष्य की तरह बिहेव करे, उसके अंदर मनुष्य की तरह सारी की सारी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या बनेगी हमारी? एक ऐसी मशीन जो ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करे, उसकी तरह सारी की सारी उसमें कैपेबिलिटी हो, तो ये क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये अभी स्टार्टिंग में बताया था, जॉन मैकार्थी फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है। 1956 में इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये वर्ड दिया था। और कौन सी जनरेशन में आया था? कंप्यूटर की 5th जनरेशन में आया था, ये भी याद रखना। टाइपिकल AI प्रॉब्लम, यानी कि AI में प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं? सबसे पहली क्या है? रिकॉग्नाइज पीपल, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी। जैसे एक इंसान धोखा देता है, तो हमने तो ये पता है इस इंसान ने धोखा दिया है, हम दोबारा इसकी बातें में बकाई में नहीं आवेंगे। लेकिन जो AI है, रोबोट्स हैं, क्या उनको पता है कि इसने धोखा दिया है, मैंने दोबारा इसके पास नहीं जाना? तो ये क्या है? एक प्रॉब्लम आ रही है। कम्युनिकेशन, जैसे रोबोट बनाए थे एलेक्सा, सीरी, ये सब है, मतलब अभी ये बातें तो कर रही हैं, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। AI इवोल्यूशन, अब हम बात कर रहे हैं AI इवोल्यूशन, यानी कि AI कैसे आया। इससे जानने के पहले एक मतलब छोटी सी स्टोरी सी सुनो। जो AI है इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ था? जो हमारा सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 से लेकर 45 तक चला था।
इसमें क्या था, मतलब यूएसएसआर ये सब मतलब जो लड़ाई हो रही थी, इसमें क्या था, एक पहला कंप्यूटर बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था, जो जर्मन कम्युनिकेशन है ना उसको ब्रेक करने के लिए एक कंप्यूटर बनाया गया था। और उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका था, एलन ट्यूरिंग का था। यानी कि वो जो कंप्यूटर बनाया गया था उसमें क्या था, एलन ट्यूरिंग है इसने बनाया था। एलन ट्यूरिंग कौन थे, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे बोला जाता है, एलन ट्यूरिंग को। या फिर फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे बोला जाता है, एलन ट्यूरिंग को बोला जाता है। जो एलन ट्यूरिंग है इसने क्या किया था, एक पेपर पब्लिश किया था। उस पेपर में एक हेडिंग डाली थी, कैन मशीन थिंक, क्या मशीनें सोच सकती हैं। तो ये जो एलन ट्यूरिंग है इन्होंने एक हेडिंग डाली थी पेपर के अंदर, कैन थिंक मशीन, क्या मशीनें सोच सकती हैं। यानी कि हम एक ऐसी मशीन बनाना चाहते थे जो मनुष्य की तरह काम करे, मनुष्य की तरह सोचे। और जो हमारा फ्यूचर है वो किस पर डिपेंड है, एआई पर ही डिपेंड है। जैसे हम एग्जांपल लेके चलेंगे, एलेक्सा, सीरी, गूगल असिस्टेंट, इसमें क्या करते हैं, हम अपना जो क्वेश्चन है उसको हम बोलते हैं। जैसे गूगल पर हम बोलते हैं, गूगल क्या करता है, मतलब भाषा उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। किसकी सहायता से, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर होता है एनएलपी मॉडल, एनएलपी, ये पेपर में पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म भी एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर। इसके द्वारा गूगल क्या करता है, उसको मतलब जो भी हम बोलते हैं उसको टाइप कर देता है। तो ये सब क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसी का कमाल है। और इसका एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जो टेस्ला कंपनी थी अमेरिका में, उसने एक कार बनाई थी बिना ड्राइवर वाली। उसमें क्या है कि ड्राइवर नहीं होता, उसमें हमने अपनी डेस्टिनेशन भरी, वो हमने डेस्टिनेशन पर छोड़ का हुआ है। टेस्ला कंपनी ने बनाई थी ये कार। ये क्या थी, एक ऑटोमेटिक कार थी जिसमें ड्राइवर नहीं था। तो ये भी किस पर आधारित थी, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित थी। और इसके क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि हम यूट्यूब का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। हम जिस तरह की वीडियोस यूट्यूब पर देखते हैं, आगे रिकमेंडेशन में हमें वही वीडियो मिलनी शुरू हो जाती हैं। ये भी क्या है, जो बैकएंड में है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो काम कर रहा है। तो क्या बात कर रहे थे हम, कैन मशीन थिंग्स, क्या मशीनें सोच सकती हैं। उसके लिए ये 4 टर्म है, चारों की चारों नाम याद रखनी है, रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन। रीजनिंग है जिसका एग्जाम्पल अभी दिया था, मतलब जो हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। लर्निंग मतलब जो रोबोट हैं ये भी क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, परसेप्शन कर रहे हैं। ये सब किसके अंदर हैं, ये चारों की टर्म चारों किसके अंदर आती हैं, कैन मशीन थिंग्स के अंदर आती हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये सारे पूछे हुए हैं, तो ये जो लिख रखे हैं वर्ड, इनको याद रखना। आगे है ट्यूरिंग टेस्ट, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। जो एलन ट्यूरिंग है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये हेडिंग बनाई थी, जो इसने पेपर पब्लिश किया था उसकी हेडिंग क्या थी, कैन मशीन थिंक। इसी के लिए इसने, जो एलन ट्यूरिंग है, इसने क्या किया था, ट्यूरिंग टेस्ट है ये किया था कि मशीनें सोच सकती हैं या नहीं सोच सकती। जो ये ट्यूरिंग टेस्ट है ये पेपर में पूछा जाता है कि ट्यूरिंग टेस्ट किसने दिया था, एलन ट्यूरिंग ने दिया था 1950 में। और एलन ट्यूरिंग को ही क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग या फिर फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, किसे बोला जाता है, एलन ट्यूरिंग को। तो जो ये ट्यूरिंग टेस्ट था ये क्या था, इसमें एक रूम में तो जो मशीन है वो रखी थी और एक में क्या था, ह्यूमन बींग। और एक क्वेश्चन पूछने वाला था, मतलब हमें नहीं पता था कि किस रूम में कौन है, मशीन कौन सी में है, ह्यूमन बींग कौन सी में है। तो इसने क्या किया, सेम क्वेश्चन दोनों से पूछा। एक क्वेश्चन की चीट है, सेम क्वेश्चन मशीन से पूछा, सेम क्वेश्चन ह्यूमन बींग से पूछा। दोनों ने अगर आंसर करेक्ट दे दिए तो मतलब दोनों के दोनों क्या है, इंटेलिजेंट हैं। तो ये क्या था, ट्यूरिंग टेस्ट था। इससे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। आगे मैं इसके ऊपर क्वेश्चन भी लेकर आई हूँ, उसको ज़रूर देखना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है मेरी ये क्लास बनाने में। पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ कर ये लेकर आई हूँ मैं। आगे है कैप्चा। कैप्चा का नाम तो हर एक बंदे ने सुना होगा, क्योंकि हम जब भी फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर कैप्चा एंटर करवाया जाता है। और ये कैप्चा ये क्या है, ये भी एक टेस्ट था। इसकी फुल फॉर्म क्या है, कम्प्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर ह्यूमन अपार्ट। ये इसकी फुल फॉर्म है। कैप्चा ये भी क्या था, एक टेस्ट था जिसके द्वारा ये पता किया जाता था कि जो भी मतलब सिस्टम के ऊपर बैठा है वो कोई मशीन है या फिर कोई ह्यूमन बींग है। तो इसीलिए कैप्चा एंटर करवाया जाता है। ये क्या था, रिवर्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग टेस्ट था उसका बिल्कुल रिवर्स था, क्योंकि ट्यूरिंग टेस्ट में क्या
हो गया था कि जो मशीन है, ह्यूमन बींग है, दोनों इंटेलिजेंट है। लेकिन इसमें कौन जीत गया था? जो कैप्चा एंटर करते हैं वो यूजर्स ही करते हैं, मशीन के द्वारा कैप्चा एंटर नहीं किया जाता। एक QR कोड है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही बेस है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। टाइप ऑफ AI के कितने टाइप हैं? स्ट्रॉन्ग AI, वीक AI। टू डिज़ाइन आर्टिफिशियल डिवाइस विच बिहेव एग्जैक्टली लाइक ए ह्यूमन बींग, यानी कि स्ट्रॉन्ग AI है, इसको किस लिए डिज़ाइन किया गया था इस डिवाइस को? क्योंकि ये मतलब ह्यूमन बींग की तरह बिल्कुल एग्जैक्टली ह्यूमन की तरह बिहेव करती है, फॉर एग्जाम्पल रोबोटिक्स। वीक AI क्या होता है? एम्स टू डिज़ाइन ए कंप्यूटर बेस्ड इंटेलिजेंस सिस्टम इन ए नैरो डोमेन। हमसे पेपर में क्या पूछा जाएगा? जो गूगल ट्रांसलेटर है, जो गूगल असिस्टेंट है, वो किस पर आधारित है? वीक AI पर। स्ट्रॉन्ग AI पर क्या आधारित है? रोबोटिक्स। अप्लाइड AI टू बिल्ड कमर्शियल स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आगे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, इन पर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछा जाएगा कि बायोमेट्रिक है, किस टाइप पर आधारित है? अप्लाइड AI टाइप है, वीक AI, स्ट्रॉन्ग AI, इस तरह की। कोग्निटिव AI, ह्यूमन बींग, हाउ ह्यूमन माइंड्स वर्क, यानी कि जो ह्यूमन का दिमाग हो कैसे काम करता है, इसका एग्जाम्पल क्या है? न्यूरल नेटवर्क। ये जो क्वेश्चन है ये जनवरी 2024 के करंट के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं ये, क्योंकि AI से रिलेटेड थे इसलिए लेकर आई हूँ। AI ओडिसी किसने लॉन्च किया है? अभी माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। किस लिए किया है? कौशल विकास के लिए AI ओडिसी को लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। अभी 2024 में जनवरी के महीने में क्या हुई थी? AI समिट, सेफ्टी समिट हुई थी। ये कहाँ पर हुई थी? लंदन में हुई थी। और यहाँ पर क्या हुआ था? बेलेसले घोषणा पत्र इस पर साइन किया गया था। और ओडिशा के अंदर एक न्यूज एंकर लॉन्च की गई है, AI आधारित है ये न्यूज एंकर। इसका नाम क्या है? लीसा। ओपन AI है, इसने अपना चैटबॉट बनाया है, उसका नाम क्या है? चैट GPT। और गूगल ने अपना कौन सा बनाया था? बार्ड, ये भी याद रखना। अगर हमसे एग्जैक्ट डेफिनेशन पूछी जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो क्या हो जाएगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए फील्ड दैट एम्स टू डेवलप इंटेलिजेंस मशीन, यानी कि एक ऐसी मशीन को बनाना जिसमें क्या हो? बुद्धिमत्ता हो, ह्यूमन की तरह काम करे, ऐसी मशीन को डेवलप करना क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। NLP, अभी इसका जिक्र किया था, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर मॉडल। इस पर आधारित कौन कौन है? एलेक्सा, ये क्या है? रोबोट है। सीरी, वॉइस असिस्टेंट, ये सब किस पर काम करते हैं? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर पर, क्योंकि इनके अंदर हम बोलते हैं अपनी क्वेरी को और ये अपने आप टाइप करके मतलब इतनी सारी नॉलेज, इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें मिली सेकेंड्स में हमारा आंसर बता देता है। जैसे गूगल पर हम टाइप करते हैं, गूगल पर बोलते हैं, गूगल 1 मिनट में अपने ती उसका आंसर बता दे है। AI कैटेगराइज्ड इन 3 स्टेप्स। AI के 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं? सेंसिंग, रीजनिंग, एक्शन। सेंसिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी रोबोट है, उसको बता दिया कि हमने ये सामान वहाँ तक वहाँ रखना है, यानी कि ये अपना सबसे पहले डाटा लेगा, उसके बारे में सोचेगा, प्रोसेस करेगा और फिर क्या करेगा? एक्शन लेगा। ये 3 कैटेगरी है, इनमें बांट रखा है AI को। AI के लिए किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है? तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके लिए किस लैंग्वेज का यूज किया जाता है? लिस्प, प्रोलोग, पाइथन। हमसे क्वेश्चन क्या किया जाएगा? निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का प्रयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नहीं किया जाता? तो उसमें कुछ भी डाल देंगे, जावा, कोबोल, मतलब इस तरह की कुछ भी ऑप्शन डाल देंगे। तो ये लैंग्वेज है, इनका यूज किया जाता है। मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में लिस्प है, इसका यूज किया जाता था, लेकिन अब इसका यूज नहीं किया जाता। अब सबसे ज़्यादा किसका यूज किया जाता है? पाइथन का। अगर हमसे पूछा जाए कि निम्नलिखित, ये तीनों के तीनों ऑप्शन में दे रखे हैं, तो निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का प्रयोग AI में सबसे ज़्यादा किया जाता है? तो किसका किया जाता है? पाइथन का किया जाता है। जो ये लिस्प है ये किसने बनाई थी? ये भी जॉन मैकार्थी ने बनाई थी। और लिस्प की फुल फॉर्म क्या है? लिस्ट प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन क्या है? एक तकनीक जिसे यह निर्धारित करने के लिए विकसित किया गया था कि कोई मशीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित कर सकती है या नहीं, जिसे खालिस्तान के रूप से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 मिनट दी जाती है, सोच लो, क्योंकि ये पहले मैंने बता दिया। एक तकनीक जिसे निर्धारित करने के लिए
विकसित किया गया था। मतलब हम पहले एलन ट्यूरिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। वो क्या था, ट्यूरिंग टेस्ट था। किस लिए था, कैन मशीन थिंक, क्या मशीनें सोच सकती हैं। तो उस पर क्या किया गया था, एक ट्यूरिंग टेस्ट किया गया था एलन ट्यूरिंग के द्वारा, जिसमें एक साइड मशीन थी, एक साइड ह्यूमन बीइंग था। दोनों से सेम क्वेश्चन पूछा गया था, दोनों ने क्या कर दिया था, आंसर दे दिया था। मतलब किस लिए किया गया था ये, कैन मशीन थिंक्स, इसके लिए ये टेस्ट किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूरिंग टेस्ट। और इसको जो ये गेम खेला गया था, इस गेम का नाम भी पूछा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन दिया था, ये गेम खेला गया था, इसका नाम क्या था, इमिटेशन गेम था। ये भी याद रखना, इमिटेशन गेम था ये ट्यूरिंग टेस्ट। आगे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट के टाइप। कितने टाइप का होता है आर्टिफिशियल एजेंट, 5 प्रकार का। हमने बस इनके नाम याद रखने हैं, क्योंकि ज़्यादा डीप में तो मैंने भी कुछ नहीं पता, बस मैं ये ढूंढ कर लेकर आई हूँ। सिंपल रिफ्लेक्स एआई एजेंट, लर्निंग एआई एजेंट, गोल बेस्ड एआई एजेंट, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। ये 5 इसके नाम हैं। हमसे पेपर में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट का टाइप नहीं है। तो ये पहले पेपर में पूछे जा चुके हैं, ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ये। तो ये 5 हैं, इन 5 का नाम याद रखना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये क्लास कैसी लगी, क्योंकि बहुत मेहनत करके बनाई गई है ये क्लास। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एआई का एक कंपोनेंट है। तो ये क्वेश्चन भी पहले बता चुकी हूँ। एआई का एक कंपोनेंट क्या है, ऑप्शंस दे रखी हैं, लर्निंग, ट्रेनिंग, डिजाइनिंग, पजलिंग। तो जो वर्ड इसके अंदर बोले गए हैं ना, बस इन वर्डों को ध्यान रख लेना, आंसर अपने आप निकल आएगा। तो एआई का कंपोनेंट क्या है, लर्निंग। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम किस टाइप का एक है। अभी हमने इसके बारे में बात की थी। जो फेस रिकॉग्नाइजेशन है ये किस टाइप में आता है, अप्लाइड एआई अप्रोच के अंदर आता है ये कितने प्रकार के थे, 4 प्रकार के थे। आगे हम एआई के टाइप्स हैं अलग, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। फेस रिकॉग्नाइजेशन का मतलब क्या है, जैसे हम अपने फ़ोन का ही एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे एक तो हमने बिल्कुल मतलब फेस के द्वारा हम फ़ोन का लॉक खोलते हैं, डाडी डूडी हो किसी का चश्मे लगा कर जो फेस है वो रिकॉग्नाइज करवा दिया। एक बार तो जागा वो खुल, मान लिया उसने डाडी डूडी कटवा ली, चश्मे हटा लिए, दोबारा तक फ़ोन का लॉक खोलने लग गया तो वो फ़ोन का लॉक नहीं खुलेगा। तो ये क्या है, फेस रिकॉग्नाइजेशन है। ये किस पर आधारित है, अप्लाइड एआई पर आधारित है। अगला क्वेश्चन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या नाम है जो मशीनों को मानव अंतर्ज्ञान की नकल करने वाली चतुराई के साथ अस्पष्ट जानकारी को संभालने की अनुमति देती है। तो उसका नाम क्या है, फजी लॉजिक। आगे है, ऑटोमेटेड व्हीकल किसका एक उदाहरण है, सुपरवाइज्ड लर्निंग का। इसका मतलब क्या होता है, जैसे अभी हमने बात की थी जो ड्राइवरलेस कार बनाई है टेस्ला कंपनी ने, उसके अंदर पहले से ही क्या कर दिया है, सुपरवाइज्ड लर्निंग उसके अंदर कर दी गई है कि कैसे उसको रुकना है, कैसे उसने ब्रेक लगानी है, कैसे उसने डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, जो कुछ भी है उसके बारे में वो पहले से ही उसके अंदर भर रखा है। उसको क्या बोलते हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग। एआई के टाइप कौन कौन से हैं, सबसे पहले है रिएक्टिव मशीन। रिएक्टिव मशीन क्या होती है, यह मशीन जो बेसिक काम है उनको पूरा करती है, मतलब यूज़र के अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है। आगे है लिमिटेड मेमोरी। ये क्या होती है, पुराने डाटा को कुछ समय के लिए स्टोर करती है और फिर पुराने डाटा की मदद से जो भविष्य है उसको प्रिडिक्ट करने की क्षमता किसके पास है, लिमिटेड मेमोरी के पास। थ्योरी ऑफ माइंड, इंसान के स्वभाव को समझ सकता है और इंसानों की तरह बातें भी कर सकता है, वो किस में है, थ्योरी ऑफ माइंड। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, एआई का भविष्य है। यह एआई बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, इसका खुद का इमोशन, चेतना, दिमाग होगा। तो ये 4 टाइप हैं एआई की। पेपर में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एआई का टाइप नहीं है। उसमें ऑप्शन में दे रखा था रिएक्टिव मशीन, अनलिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड, सेल्फ अवेयरनेस। ये 4 ऑप्शन दे रखे थे, लेकिन लिमिटेड की जगह क्या था, अनलिमिटेड दे रखा था। तो जितना मैंने एआई के ऊपर मिला मैं वो सब लेकर आई हूँ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट करके सब ने बताना है क्लास कैसी लगी। अगर किसी ने अच्छी नहीं लगी तो वो डिसलाइक कर जियो, पर सब ने रिस्पॉन्ड जरूर करना है, क्योंकि मेरी इसमें बहुत मेहनत लगी है।